आपने सुना होगा, जब भी किसी का शरीर शांत होता है तो कहते हैं लोग भगवान ने उनको स्वर्ग भेज दिया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें। इन पढ़े लिखे लोगों को नहीं लगता है आत्मा शांत ही रहती है, आत्मा को अशांति होती नहीं है। अब कोई कहे कि हम प्रार्थना करते हैं कि परमात्मा शांत रहे, अरे बुद्धि के वृंदावन शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम, वहां अशांति कहाँ है? और जो आत्मा है वही परमात्मा है, और ये बीच की कड़ी है महात्मा। तो भाई आत्मा शांत, परमात्मा शांत, तो शांति दें, आत्मा को शांति दें। अरे तुमको शांति दें, आत्मा तो शांत है ही, उसको क्या शांति देंगे? अरे स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में क्या सब स्वर्ग चले जाएंगे? तो वहां तो मारा मारी मच जाएगी। चाहे जो कर्म करके स्वर्ग में नहीं जाया जा सकता है, जिसका पुण्य अधिक होता है वही स्वर्ग की ओर यात्रा करता है। चाहे जैसे खटर बटर करके शराब का दुकान चलाई के, लोगन के अफीम पियाई के, नशा का सामान बेच के, दूसरे की संपदा हड़प कर कोई स्वर्ग यात्रा करता है क्या? इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। स्वर्ग में कौन जाएगा समझना होगा, लेकिन हमको स्वर्ग भी नहीं जाना है। ना तो हम कामये राज्यम ना तो स्वर्ग पुनः पुनर्भवम, फिर ये परहित सरिस धर्म नहीं भाई, स्वर्ग नहीं जाना, मोक्ष पद नहीं पाना। हम लोग भगत हैं, सगुन उपासक मोक्ष न लेहि, तिन कहु राम भगत निज देहि। कहाँ जाना? साकेत जाना, अयोध्या जी जाना, चित्रकूट जाना है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, सातों पुरियों में बसना है, भगवान की भक्ति करना है। शरीर बदलेगा, भजन मन में रहेगा, तो लौटकर इसी भारत भूमि में आकर फिर भगवान का भजन करना है। जाना आना कहीं नहीं। ये सब व्यर्थ की कथाएं सुनाते रहते हैं लोग, भक्तों का मन भी खराब कर देते। स्वर्ग जाना है, क्यों जाना स्वर्ग? स्वर्ग में क्या है? कौन रिश्तेदारी है स्वर्ग में? कोई स्वर्ग गया है? अच्छा कैसा स्वर्ग है कोई लौट के बताया? गरुड़ पुराण में लिखा है, स्वर्ग का परिचय कराया गया है, यह स्वर्ग है, यह नरक है। लेकिन वो गरुड़ पुराण कब पढ़त हैं? जब कोई मर जाए। सुनत को है जो मरी गए, जिए का बाद और सुनावत है मरे वाले का, तो जिएगा कौन? कैसा हमने बना रखा है धुन धुन, जो मन करता है वही हम लोग करने लगते हैं। पहले हमारी कथा लोग सुनते नहीं थे, फिर धीरे धीरे जब समझने लगे कि भाई इसकी कथवा तो सुने लायक बा, सुनो रहो, तब लोग धीरे धीरे सुनने लगे। आज हम कभी परेशान नहीं रहे, न सुनो आज नहीं कल सुनोगे, इस जन्म में नहीं अगली बार आऊंगा तब सुनोगे। क्योंकि हमको न स्वर्ग जाना है, न वैकुंठ जाना है, न साकेत जाना है, हमको भारत से लौटकर भारत ही आना है। हमारी निष्ठा है, भारत से बढ़िया विदेश भी घुमाए कहीं कुछ नहीं। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका कहीं नहीं है। विदेशों में जो गंगा जी की नदियां नाम से बनाई गई, वहां गंगाजल भारत से गया है। शिव मंदिर भी शिव जी यहीं से गए हैं, नर्मदा जी के लिंग जाकर के वहां नर्मदेश्वर भगवान बने हैं। अमेरिकेश्वर और मारिशेश्वर और नाइजीरियेश्वर सब भगवान यहीं से गए हैं। तो भगवान की भूमि में रहना है, सदगुरुओं की भूमि में रहना है, संतों की भूमि में रहना है और भजन में रहना है, कुछ नहीं करना। देवता घबरा गए, ये प्रभु ने क्या कह दिया, भरत जी जो कहेंगे सो करेंगे। देवता फिर गए बृहस्पति जी के यहाँ। बृहस्पति जी ने कहा, अरे चुपचाप भजन करो, भजन तो तुम लोग करते नहीं हो। देखो तो प्रभु जी से भरत जी कहते क्या है? अरे प्रभु ने कह दिया तो भरत जी कहेंगे वापस चलो। अरे क्या बुद्धि के देवता हो आप, ध्यान रखिएगा। भगत क्या कहता है? जो भगवान चाहते हैं।
सामान्य जीव और भक्त का इतने अंतर है। सामान्य जीव वो कहता है जो वो चाहता है, भगत क्या कहते हैं? जो भगवान चाहते हैं। निज सिर भारू भरत जिय जाना, तब करत कोटि विधि और अनुमान। भरत जी ने जब अपने सिर पर भार आ गया तो अनुमान बहुत हृदय में सोचने लगे, मैं क्या कहूं, क्या कहूं? प्रभु ने मेरे को कह दिया कहने को, मैं क्या कहूं? यही चरित्र है भरत जी। बहुत विचार किए भरत जी, करी विचार मन दीन्ही, क्या हे राम भरत जी ने निर्णय ले लिया कि प्रभु की राजाज्ञा का पालन करने में ही हमारा मंगल है। क्यों? भगवान ने अपने आज्ञा देने के स्थान पर मेरे ही प्रेम की रक्षा कर दी। देखिए, जब अपने लघु को स्नेह करेंगे ना तो वो आपका स्वयं सम्मान करेगा। हम अपने छोटे को स्नेह तो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वह हमारा आदर करे इसकी अपेक्षा करते हैं। हमने देखा है, सुना है, माता लोग भोजनशाले में जा कर के और सुबह से शाम तक बेचारी भोजन बनाना, बर्तन ठीक करना, घर ठीक करना, इसी में लगी रहती हैं। लेकिन कई ऐसे बुद्धि के देवता लोग पहुंच जाते हैं, भोजन कर लेंगे, सारा भोजन कर जाएंगे, लेकिन एक बार भी जिह्वा पर नहीं आता आज किसने बनाया, बहुत दिव्य भोजन बना। बनाने वाले के कान भी अपनी प्रशंसा सुनने के लिए तरसते, उनका मेहनत सफल होता है। इसलिए स्वभाव बनाइए, कोई भी कार्य हो रहा है उसकी प्रशंसा करें। जब कार्य बिगड़ता है तो आप डांट सकते हैं, तो बनता है तो प्रशंसित भी करिए। ध्यान रखिए, कोई आदमी बहुत गुण संपन्न न हो, यदि आप उसकी निरंतर प्रशंसा करिएगा तो उसमें सद्गुण का आधान प्रकृति स्वतः कर देती, अवगुण हटाकर सद्गुण डाल देगी। और जब किसी को आप केवल डांट ही डांट दिखाते रहेंगे तो वो अपने को सोचने लगता है क्या मेरे में केवल बुराई ही है क्या, तो अच्छे काम करने भी जाएगा तो उसे बुरा हो जाता है। नहीं, प्रभु ने भरत जी के स्नेह का आदर किया, अपने प्रण को छोड़कर और भरत जी के प्रति कह दिया। भरत जी उठे, प्रणाम किए और सरकार से ही प्रार्थना की, प्रभु आपने मेरे सिर पर भार दे दिया, मैं तो धर्म नीति का कुछ विचार जानता नहीं, आप बाहर बैठे हैं, आप प्रत्यक्ष नहीं कह सकते, तो मेरे अंदर विराजमान हैं, अंदर से ही कुछ कह दीजिए। भगवान का जब हम स्मरण करते हैं तो भगवान हृदय में विराज जाते हैं, उपस्थित हो जाते हैं। अपने सिर पर भार जानकर भरत जी ने अनुनय विनय सरकार की करुणा की प्रशंसा की और सीधा एक निर्णय, अब करुणा कर कीजिए जनहित प्रभुचित शोभना हो। हे प्रभु, यद्यपि सरकार के श्री अवध चलने में
हम सबका स्वार्थ है, परंतु आपकी राजाज्ञा का पालन करने में ही कोट गुणा अधिक लाभ है। प्रभु, एक विनती है, यदि उचित हो तो उसको स्वीकार करें। गुरुदेव भगवान की आज्ञा से तिलक की सारी सामग्री लाई गई है। यदि सरकार का मन माने तो उसको सफल करें, अथवा हमको, भैया को वन भेजकर आप श्री अवध चलें, अथवा ये दोनों लोग अयोध्या जी जाएं, हम सरकार की सेवा में जाएं, नहीं तो तीनों भाई बन जाएं, माँ के साथ आप श्री अवध जाएं। मैंने आपको प्रारंभ में निवेदन किया, जब हम अपनी बात सीधी नहीं कह पाते हैं तो कई बात कहते हैं। भरत जी ने कई बात कही, भगवान सब ऐसे सुनते रहे। भरत जी रुके नहीं। लेकिन अंतिम बात भरत जी ने जब परमात्मा कहीं कुछ न बोले तो कहा, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हो, करुणा सागर कीजिए सोई, करुणा सागर कीजिए सोई, देवती ही सब मोहि अभारो, देवदीन सब मोहि अभारो, मोरे नीति न धर्म विचार, मोरे नीति न धर्म विचार, मोरे नीति न धर्म विचार, मोरे नीति न धर्म विचार। प्रभु, जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो, हे करुणा के सागर, वही किया जाए। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो सेवक उत्तर रखता है, उस सेवक को देखकर लज्जा को भी लज्जा आती है।